वेलकम टू माय चैनल तैयारी तक यूपीएससी बीपीएससी। हम लोग का 2 क्लास कंप्लीट हो चुका है भौतिक विज्ञान का। आज तीसरी क्लास है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। जो पुराने हैं उसको वेलकम, और जो नए हैं वो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रगण को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 51 पर देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टी बनाई जाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो कम चमक वाला एक घोरा, काली पट्टी का एक जेब्रा, ठीक है, या फिर काली पट्टी का एक घोरा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो होगा ना, कम चमक वाले घोरा ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ध्वनि की क्षीणता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो क्षीणता निर्धारित की जाती है ध्वनि का तरंगदैर्घ्य से। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त है? तो वह है फोटोवोल्टिक सेल। अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण के लिए। ठीक है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को एक किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो यह जो है ना, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, आइए अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण देखते हैं क्या है। तो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 है। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह है आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में जो ध्वनि तरंग होगी तरंगदैर्घ्य में होता है हमेशा। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो नेफ्थलीन के मिश्रण को पृथक किया जाता है ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन से। ठीक है, ये नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई आप लोग को पता होगा वोल्ट है, वाट विद्युत शक्ति का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आप लोग बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर का विभवांतर नहीं होगा। आइए, और सेकंड नंबर है हमारा एमीटर विद्युत धारा का है। ठीक है, वोल्ट मीटर विभवांतर का तो है नहीं, और विद्युत धारा के मीटर नहीं है। पोटेंशियोमीटर जो है ना विद्युत वाहक बल है। गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत प्रतिरोधक है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो डायनेमो से जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं उसको मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट, एलईडी जो है ना प्रकाश उत्सर्जक डायोड है के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है ना, एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। आप लोग सुने होंगे क्योंकि बोलता है एलईडी बल्ब लगाइए ऊर्जा खपत कम होगा, तो आप लोग सुने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी राइट है। और तीसरा है, एलईडी में प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है डी, हमारा एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल उपयोग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए
जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल जो है ना, यह जिम्मेदार वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल जो शामिल होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेगा? तो आप लोग बताइएगा कि एक बार दाईं ओर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो मतलब दाईं ओर झुक है ना जो, तो बाईं ओर क्यों झुकेगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके यह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो आइए देखते हैं क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तब अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को सेट करता है, या ध्वनि का आयाम या ध्वनि की तीव्रता, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो होता है ना, वाद्य यंत्र की दूसरे चीज़ों से जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके साथ उसको अति करने का सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगला 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 100 वॉट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खपत कितना होगा? ठीक है। खर्च क्या होगी? तो खर्च होगी 1 इकाई, 1 यूनिट खपत होगी। ठीक है। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान तो 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान 4.70 किलो ओम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है। डायनेमो आप लोग पढ़े होंगे। डायनेमो जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। विद्युत मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। ठीक है। 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होगा एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल के